कुछ घंटे पहले शिंजी अपने जूते लेने लॉकर के पास जाता है। तभी उसे एक अनजान लव लेटर मिलता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता कि कोई लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन फिर वह खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिर किसी को उससे भी प्यार है। तभी उसका दोस्त हिनाता उसके पास आ जाता है। शिंजी तुरंत लेटर छिपा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि स्कूल की हर रोमांटिक घटना किसी न किसी तरह हिनाता के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर हिनाता को इस लेटर के बारे में पता चल गया तो वह जरूर इसमें दिलचस्पी लेगा। हिनाता, अरे शिंजी, आज बड़े खुश लग रहे हो। शिंजी घबराकर, ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिनाता, कुछ छुपा रहे हो क्या? शिंजी मन में, अगर इसे लेटर के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शिंजी और हिनाता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रिका दौड़ते हुए आती है और कहती है, ही कुन, जरा रुको, तुम बहुत तेज चल रहे हो। हिनाता, सॉरी रिका, हवा से तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, मैं ठीक कर देता हूं। हिनाता मुस्कुराकर उसके बिखरे बाल ठीक कर देता है। यह देखकर साफ पता चलता है कि दोनों काफी करीब हैं। रिका, थैंक यू। शिंजी मन ही मन सोचता है कि रिका बचपन से मेरी और हिनाता दोनों की दोस्त है, लेकिन मिडिल स्कूल के बाद से वह ज्यादातर हिनाता के साथ रहने लगी। शिंजी मन में, रिका अब हिनाता के आसपास रहने वाली लड़कियों में से एक बन चुकी है। शिंजी हिनाता और रिका को साथ देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है। उसे लगता है कि हिनाता जहां भी जाता है लोग उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। शिंजी, तुम लोग सुबह सुबह ही बहुत खुश लग रहे हो। हिनाता, मैं और रिका पहले चलते हैं, क्लास में मिलते हैं। दोनों के जाने के बाद शिंजी आखिरकार अकेला रह जाता है। शिंजी मन में, सच कहूं तो मुझे हिनाता कभी पसंद नहीं आया। वह समझाता है कि हिनाता बिल्कुल किसी रोमांटिक कहानी के मेन कैरेक्टर जैसा है। उसके आसपास हमेशा लोग रहते हैं, खासकर लड़कियां। उसकी वजह से शिंजी की तुलना हमेशा उससे होती है और शिंजी खुद को एक साइड कैरेक्टर जैसा महसूस करता है। लेकिन तभी उसे अपनी जेब में रखा लव लेटर याद आता है। वो उसे खोल कर पढ़ता है। लव लेटर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आज लंच ब्रेक में स्कूल की बिल्डिंग के पीछे मेरा इंतजार करना। यह पढ़ते ही शिंजी का मूड पूरी तरह बदल जाता है। शिंजी खुश होकर, इस बार मैं ही अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर हूं। उसे लगता है कि जिसने भी यह लेटर लिखा है उसने बहुत हिम्मत जुटाई होगी, इसलिए वह भी पूरे दिल से जवाब देने का फैसला करता है। फिर वह अपनी पहली डेट के बारे में सपने देखने लगता है। शिंजी मन में, शायद हम एक्वेरियम जाएं, या जो किसी कैफे में बैठकर बातें करें, या साथ में मूवी देखें। शिंजी पूरे उत्साह के साथ लंच ब्रेक में स्कूल बिल्डिंग के पीछे पहुंचता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यह लव लेटर उसी के लिए था। शिंजी, उम मैं उसुई शिंजी हूँ, तुम्हारे लेटर की वजह से यहाँ आया हूँ। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती है। लड़की, क्या तुम कौन हो? शिंजी एक पल के लिए चुप हो जाता है। लड़की, रुको, मैंने तो ये लेटर इचिनो से हिनाता के जूते वाले लॉकर में रखा था। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि कोई बड़ी गलती हो गई है। लड़की, शायद मैंने गलती से गलत लॉकर में रख दिया। शिंजी के सारे सपने एक ही पल में टूट जाते हैं। शिंजी मन में, तो ये लेटर मेरे लिए था ही नहीं। लड़की बार बार माफी मांगती है। लड़की, मुझे सच में बहुत अफसोस है। शिंजी, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। बाहर से तो शिंजी शांत रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। शिंजी मन में, थत तेरे की, ये सब उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हुआ। पूरा लेटर उस हैंडसम हिनाता के लिए था। वह सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। शिंजी मन में, इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? सबसे जरूरी चीज ही गलत बॉक्स में डाल दी। यही वह पल है जहां शिंजी का सपना टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह फिर से हिनाता की परछाई बन गया है, क्योंकि जिस लव लेटर को वो अपना समझ रहा था वो असल में हिनाता के लिए था। क्लास में लंच का समय है। शिंजी अपनी डेस्क पर सिर झुकाकर बेहद उदास बैठा है। हिनाता उसके पास आता है। हिनाता, हे शिंजी, लंच का टाइम हो गया है। शिंजी बिना सिर उठाए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। हिनाता हैरान होकर,
तुम कहीं बाहर गए थे और वहां से वापस आने के बाद इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आज सुबह वाले उस खुशमिजाज शिंजी को क्या हुआ? शिंजी मन ही मन रोते हुए, वैसा लड़का तो कभी था ही नहीं। हिनाटा, मुझे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारी बात सुन तो सकता हूँ, इसलिए अपना यह रोतलू चेहरा बनाना बंद करो। शिंजी, थैंक्स, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी इस भावना की कद्र करता हूँ। शिंजी गुस्से और शर्म से चिल्लाते हुए, मन ही मन, मैं ये बात मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक लव लेटर को देखकर फालतू में इतना एक्साइटेड, रोमांचित हो गया था, जबकि वो लेटर असल में हिनाटा हिनाटा के लिए था। हिनाटा, तो क्या तुम आज लंच नहीं कर रहे हो? शिंजी, मुझे लगता है आज मैं छोड़ ही दूंगा। वैसे भी कैफेटेरिया कैंटीन में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा। हिनाटा, तो फिर मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। शिंजी, काम? हिनाटा एक फ़ोन हाथ में लेते हुए, क्या तुम जाकर इसे रुना को दे सकते हो? शिंजी हैरान होकर, अरे, रुना जान का फ़ोन? हिनाटा, हाँ, रुना आज सुबह अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। मैंने सोचा था कि मैं खुद उसे दे दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। शिंजी, तो खुद जाकर दे आओ ना। हिनाटा, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ बहुत कड़क, रूखा व्यवहार करती है, तुम्हें तो पता ही है। इसलिए अगर तुम जाओगे तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना? और वैसे भी खाना खाने के बाद मेरा हिलने का मन नहीं कर रहा है। शिंजी कॉरिडोर गलियारे में फ़ोन लेकर जा रहा है और हिनाटा और रुना, इचिनो सिबलिंग्स के बारे में सोच रहा है। शिंजी मन में, हे भगवान, वो हिनाटा, क्या शुरू से ही उसका यही प्लान था? लेकिन यार, इचिनो से भाई बहन का रिश्ता हमेशा की तरह वैसा ही है ना? रुना जान के मुताबिक वे दोनों पूरी तरह से बहुत खराब टर्म्स, खराब रिश्ते पर हैं। हिनाटा का बात बात पर हिचकिचाना और उसका सोचने का तरीका सच में झेलना नामुमकिन है। औरतों के साथ हिनाटा के अजीब और धुंधले रिश्तों को देखकर यह स्वाभाविक है कि रुना उससे नफरत करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि वे सगे भाई बहन हैं। इसलिए ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिन पर उनकी आपस में कभी नहीं बनेगी। शिंजी सोचते हुए आगे बढ़ता है और क्लास एक एक के सामने रुकता है। शिंजी मन में, अगर हिनाटा कोई फालतू या कचरा लड्ड का होता तो मैं भी पूरी तरह रुना छान का ही साथ देता, लेकिन उन दोनों का अपना अपना सोचने का तरीका है। मुझे दूसरों के मामले में ज्यादा टांग नहीं अड्डानी चाहिए। शिंजी, अब तो ऑप्स शिंजी मन में, यही क्लास है ना? शिंजी क्लास का दरवाजा खोलता है और अंदर रूना को दूसरी लड़कियों के साथ हंसते खेलते देखता है। शिंजी क्लास के अंदर आता है। रूना को स्कूल शुरू हुए सिर्फ एक महीना हुआ है, लेकिन वह काफी पॉपुलर, प्रसिद्ध हो चुकी है। शिंजी मन में, स्कूल आए अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है और ये इतनी पॉपुलर भी हो गई। सच में देखकर लगता है कि ये हिनाटा की ही बहन है। शिंजी एक लड़ेचकी से, "उम, क्या तुम इजिनो से सान रुना को बाहर बुला सकती हो? उसके भाई ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था।" वह लड़ेचकी रुना के पास जाती है और रुना भागती हुई शिंजी के पास आती है। रुना खुश होकर चिल्लाती है, शिन्नी, शिन्नी, शिंजी भाई। क्या बात है? शिंजी फोन आगे बढ़ाते हुए, तुम्हारा फोन, हिनाटा ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। रुना फोन देखकर बहुत खुश होती है, वाह, मैं इसके बिना बिल्कुल खोई खोई सी थी, मैं बहुत खुश हूँ। रुना, थैंक्स शिन्नी। शिंजी आसपास के बच्चों की फुसफुसाहट सुनकर शर्माते हुए, हाँ, मुझे शिन्नी बुलाना बंद करो, हम स्कूल में हैं। शिंजी के टोकने पर भी रुना मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है। शिंजी, है रुना, ये ठीक है ना, ये देखते हुए कि हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। शिंजी, तो तुम्हें पता है ना कि मैं फालतू में लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता, है ना? रुना मुस्कुराते हुए, मुझे पता है, लेकिन शिन्नी तो शिन्नी है। शिंजी का सोचता है, रुना चांद के साथ मेरे रिश्ते के बारे में। शिंजी मन ही मन उनके रिश्ते की गहराई को समझ रहा है। तभी रुना उसे साथ घर चलने को कहती है। शिंजी मन में, शायद हिनाटा से नफरत करने के रिएक्शन असर की वजह से रुना चांद मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसका सगा बड़ा भाई हूँ। शिंजी, यहाँ सुनो रुना, हम। शिंजी मन में,
तो ये कहने के बजाय कि मुझे उनके मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। सच तो ये है कि मेरे लिए ऐसा न करना बहुत मुश्किल है। रुना, हे शिन्नी, चलो आज साथ में घर चलते हैं। रुना बताती है कि वह इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन शिंजी आसपास के बच्चों की फुसफुसाहट से परेशान होकर मना कर देता है। रुना, मैं जब से स्कूल आना शुरू हुई हूं, तब से मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि शिन्नी मुझसे मिलने आए। तुम्हें पता है? शिंजी, नहीं, मेरा मतलब, तुम बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हो रुना चांद। रुना मायूस होकर, हाँ हाँ मैं समझ गई। आसपास के बच्चे फुसफुसाते हुए, वह कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड? उसने कहा कि वह हिनाटा सेनपाई का दोस्त है। शिंजी घबराते हुए मन में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना? रुना प्यार से देखते हुए, सही कहा ना? शिंजी, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मैं किसी और दिन इसकी भरपाई जरूर कर दूंगा। शिंजी परेशान होकर, तो बस आज के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मन में मैं अपने टूटे हुए दिल को संभाल रहा हूँ। रोना हैरान और चिंतित होकर, ए हाँ, मेरा मतलब, वह तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ हुआ है क्या? अगले दिन शिंजी स्कूल के लॉकर रूम में अपने जूते बदलने जाता है, तो उसे लॉकर में फिर से एक लिफाफा मिलता है। अगला दिन शिंजी हैरान होकर, हाँ, शिंजी घबराते हुए, ओ ओ, रुको रुको, क्या फिर से गलत डिलीवरी हुई है? लगातार 2 दिन? शिंजी मन में, नहीं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। शिंजी लेटर को देखते हुए, और इस बार यह सच में मेरे लिए ही है। जैसे कि एक शिंजी लिफाफे पर लिखे नाम को पढ़ते हुए, उसूई शिंजी सामा, टू उसूई शिंजी सामा, यह निश्चित रूप से मेरे लिए ही लिखा गया है। शिंजी लेटर के रंग को देखकर, यह तो बिल्कुल जेट ब्लैक, घोर काला है यार। असली लव लेटर होना तो दूर, ये दूर दूर से लव लेटर जैसा दिखता भी नहीं है। शिंजी बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और उस अजीब काले लिफाफे को ध्यान से देखता है। शिंजी मन में, काला लेटर पेपर, हाँ, जब कोई किसी को लेटर भेजता है तो आमतौर पर ऐसा रंग नहीं चुनता। शिंजी सोचते हुए, अगर इस पर तारे या फूल बने होते या ब्लैक बेस्ट कोई डिजाइन होता तो एक बात थी, लेकिन ये तो आगे और पीछे दोनों तरफ से एकदम सादा काला है। शिंजी, तो फिर इस रंग को चुनने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, सही ना? शिंजी सिर खुजलाते हुए, हम मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। शिंजी लेटर खोलते हुए, अगर ये कोई शापित चेन लेटर, कर्स्ड चेन लेटर है, तो फिर ये रंग पूरी तरह से सही बैठता है। मन में, भले ही हम रीवा रेवा के आधुनिक दौर में जी रहे हैं। शिंजी, रुको, भेजने वाले के लिए ऐसा सोचना थोड़ा रूढ़, अशिष्ट होगा। अभी भी चांस है कि यह एक असली लव लेटर हो। शिंजी लेटर के अंदर की पहली लाइन पढ़ते ही सन्न रह जाता है। हाँ, लेटर में बहुत ही डरावनी बातें लिखी हैं। उसूई शिंजी सामा के लिए, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा पसंदीदा खाना, तुम्हारे पसंदीदा जानवर, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूँ। तुम जहां भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें किसी और को नहीं सौंपूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मौत तक। नहीं, मौत के बाद भी तुम सिर्फ मेरे हो। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कहीं बंद करके रख दूं। शिंजी लेटर को हाथ में पकड़ते थर थर कांप रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। शिंजी चिल्लाते हुए, क्या यह सीधे सीधे एक धमकी, थ्रेट नहीं है? शिंजी लॉकर को याद करते हुए, कल का खत एक गलत पते पर आया, लव लेटर था, और आज का खत लव लेटर के भेष में एक खुली धमकी है। शिंजी लेटर को जेब में रखते हुए मायूस होकर आसमान की तरफ देखता है। ये सब आखिर क्या बकवास है? शिंजी मन में, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा घटिया और बदतर है। रुना खुश होकर शिंजी से साथ चलने को कहती है, लेकिन शिंजी कल की धमकी वाले लेटर के कारण डरा हुआ है। रुना, शिन्नी, चलो साथ में घर चलते हैं। शिंजी हाथ जोड़ता कर माफी मांगते हुए, आई एम सॉरी, मुझे आज भी अकेला छोड़ दो। रुना, ए, क्यों? शिंजी,
मन में, हम बस इसलिए क्योंकि मुझे सच में बुरा लग रहा है कि तुम मुझे लेने आई, लेकिन मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। आज मेरे पास परेशान होने के लिए अपनी खुद की चीजें, लेटर हैं। रुन्ना गुस्से में मुंह फुलाते हुए, तो उस वादे का क्या जो तुमने मुझसे इसकी भरपाई करने के लिए किया था? शिनजी, आह, हाँ। रुना, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा करना होगा। शिनजी, ठीक है, ठीक है, मैं याद रखूंगा, मैं पक्का अपना वादा निभाऊंगा, ओके। शिनजी, हाँ, आई एम रियली सॉरी। शिनजी हाथ हिलाकर वहां से चला जाता है। रूना कॉरिडोर में अकेली खड़ीखड़ी है और उसकी आंखों के भाव अचानक एकदम गंभीर और ठंडे, मिस्टीरियस, यांडरे लुक हो जाते हैं। शिनजी अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ काले लेटर के बारे में सोच रहा है। शिनजी मन में, मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि यह लेटर किसने भेजा होगा। मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सब कुछ जानती हूँ, इसका आखिर मतलब क्या है? शिनजी मन में, कल वाले उस लड़कियों जैसे लव लेटर के मुकाबले यह बिल्कुल अलग है। इस सादे कागज़ की ठंडक और इसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग इसे और भी डरावनी बनाती है, और लिखावट पूरी तरह से एक स्टॉकर, पीछा करने वाले जैसी है। शिनजी मन में, अगर ये हिनाटा के लिए होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन मेरे लिए, लेकिन एक प्रैंक, मजाक होना ज़्यादा रियलिस्टिक संभावित लगता है। पर यह किसी मजाक के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और मुझे अपना टारगेट चुनना तो बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। शिनजी बेड से उठता है और अपना स्कूल बैग चेक करता है। शिनजी मन में, वैसे अब याद आया, मैं आज उस कल वाले लव लेटर को लौटाने का मौका पूरी तरह से चूक गया। शिनजी, मैं क्या करूं? मेरा मतलब, अगर मैं उसे वापस करना भी चाहूं तो मुझे उसका नाम या क्लास तक नहीं पता। जैसे ही वह बैग में हाथ डालता है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ी टी जाता है। बैग में काला लेटर तो है, लेकिन कल वाला पहला लव लेटर गायब है। शिनजी, हाँ, हाँ, लव लेटर गायब है। शिनजी घबराकर बैग छानते हुए, नहीं नहीं नहीं, मैंने इसे अपने बैग में ही रखा था और सीधे घर ले आया। सही ना? क्या सच में कोई स्टॉकर है जिसने इसे बैग से निकाल लिया, या ऐसा ही कुछ? ईमानदारी से कहूं तो मैं इतना शौक में था कि मुझे ठीक से याद भी नहीं। शिनजी मन में, या फिर ऐसा है कि मैंने सच में उसे कहीं खो दिया? अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी। मैं कल स्कूल जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। शिनजी अपनी डेस्क पर रखे काले लेटर को देखता है और अपनी झुंझलाहट दबाने की कोशिश करता है। शिनजी, वैसे भी सबसे बड़ी समस्या तो यह लेटर है, ऊपर से एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं। शिनजी, मेरे पास एक लेटर के पीछे पागल होने का बिल्कुल समय नहीं है। अपनी चेयर से उठता है और नीचे जाने की सोचता है। शिनजी, हाँ, मम्मी की आज रात की नाइट शिफ्ट है, सही ना? शिनजी, लगता है बाहर जाकर कुछ भी रैंडम खाने की चीज़ खरीदना पड़ डटेगा। दशिनजी रात के खाने और पढ़ाई के दौरान खाने के लिए बाहर दुकान से कुछ स्नैक्स खरीद कर घर लौट रहा है। शिनजी गुनगुनाते हुए, डिनर के साथ साथ सोडा, कप नूडल्स, मुझे कुछ मिठाइयाँ और स्नैक्स भी मिल गए। शिनजी मन में, मुझे पता है कि यह पैसों की बर्बादी है, लेकिन आधी रात के स्नैक्स के बिना कोई एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कैसे कर सकता है ना? अभी हाल तक मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब यह काफी सुहावना होने लगा है। तेज हवा का झोंका। अचानक शिनजी को अपने घर के सामने एक रहस्यमयी परछाई खटारी दिखाई देती है, जिसने हुडी पहनी हुई है। शिनजी चौंकते हुए, शिनजी मन में, ओ, ये तो कोई इंसान है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शिनजी मन में, ये किसी और के घर के सामने क्या कर रहा है? जब कोई ठीक वहीं खड्डा हो तो अंदर जाना थोड़ा अजीब लगता है। कांपते हुए, यू, उसूई शिनजी सामा, मैं सब जानती हूँ। शिनजी घबराकर पसीना पसीना होते हुए, ये तो बिल्कुल उस स्टॉकर की तरह है। जैसे ही शिनजी उस होड़ी वाले शख्स के पास जाने की कोशिश करता है, वह शख्स अचानक मुड़कर बहुत तेजी से भागने लगता है। शिनजी, हे, हुडी वाला शख्स। शिनजी पीछे भागते हुए,
रुको। शिनजी मन में, अगर वह भाग रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह सच में एक स्टॉकर है? शिनजी उस शख्स को पकड़ दिएचने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा है। शिनजी हाँफते हुए मन में, ये कब से वहां खड्डा था? इसका मकसद क्या है? आखिर मैं ही क्यों? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन इसे पकड़ दच कर बात उगलवाना ही सबसे तेज रास्ता है। शिनजी मन में, ये बहुत तेज है। हे, एक हाथ से अपनी हुडी को पकड़े हुए भी इतनी तेज भाग रहा है। शिनजी पीछा करते करते थक जाता है और स्टॉकर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। शिनजी जमीन पर बैठ जाता है। शिनजी तेजी से हाँफते हुए, पैंट, हाँ, धिक्कार है। शिनजी मन में, वह सच में बहुत तेज था, लेकिन उसके भागने में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पक्का पहले से ही भागने का रास्ता सोच रखा होगा। शिनजी मन में, और उसकी जो हल्की सी सांस लेने की आवाज मैंने सुनी, और उसकी परछाई के आकार से वह शायद एक औरत, लड़की थी। शिनजी गंभीर होकर, वह लेटर, तो इसका मतलब वह कोई प्रैंक नहीं था? अचानक पीछे से आवाज आती है, हैं? शिन्नी। शिनजी चौंक कर पीछे देखता है। वहां रूना हाथ में एक थैला लिए खड़ी है। रूना, तुम यहां बाहर क्या कर रहे हो? शिनजी हैरान और डरा हुआ। रूना, चांची। शिनजी, आ मुझे लगा कि दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी दूर दाढ़ी लगा लूं। रूना, दिमाग शांत करने के लिए? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम सिर्फ दौड़ कर आ रहे हो। तुम्हारी सांसें बहुत ज्यादा फूली हुई हैं। शिनजी, तुम यहां बाहर क्यों हो रूना चांद? रूना, मैं सोया सॉस खरीदने गई थी। मैं पूरी तरह भूल गई थी कि वह खत्म हो चुका है। रूना शिनजी को अपने घर साथ में डिनर करने के लिए मना लेती है। रूना, ओह हाँ, तुम्हारी मम्मी की आज नाइट शिफ्ट है ना, चलो साथ में डिनर करते हैं। शिनजी, है? रूना, तो क्या तुमने पहले ही खा लिया? शिनजी, नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन रूना, ए, तुमने कहा था ना कि तुम इसकी भरपाई करोगे, सही कहा ना? शिनजी, रुको, सही। रूना शिनजी का हाथ पकड़कर खींचते हुए, चलो अब ये तय हो गया, चलो जल्दी घर चलें। शिनजी, ठीक है। रूना शिनजी के लिए खाना बनाती है और बर्तन धोती है। वह बहुत खुश दिख रही है। रूना, तो क्या खाना अच्छा था? शिनजी, हाँ, खाने के लिए थैंक्स। क्या तुम खाना पकाने में पहले से भी ज्यादा बेहतर नहीं हो गई हो? रूना खुशी से उछलते हुए, याई, मैंने शिन्नी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ढूंढ लिया। शिनजी मुस्कुराते हुए, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हो। शिनजी मन में, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जो कुछ भी हुआ, स्टॉकर वाली घटना, उसके बाद इस बात ने सच में मेरा दिमाग उन सब चीजों से हटा दिया। फ्यू। शिनजी बर्तन धोने में मदद करना चाहता है, लेकिन रुना उसे मना कर देती है। शिनजी, वैसे सफाई करने के लिए भी थैंक्स। मुझे सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ने में थोड़ा बुरा लग रहा है। रुना, मैं यह सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा मन है। तुम बस सोफे पर आराम करो शिन्नी। रुना, जब कोई आपका बनाया खाना खाता है तो सच में खाना बनाना वसूल हो जाता है, तुम्हें पता है। हिनाटा तो कभी स्वाद के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। रुना, और मम्मी पापा शायद अभी कुछ समय तक देश से बाहर ही रहेंगे, अपने काम के सिलसिले में। शिनजी, वे इस बार कौन से देश में हैं वैसे? रुना, मैं सच में उनके संपर्क में नहीं हूं, इसलिए मुझे खुद नहीं पता कि वे कहाँ घूम रहे हैं। हम। शिनजी चाय पीते हुए रुना से स्कूल के बारे में बात करता है। शिनजी, वैसे तुम खुद भी स्कूल में काफी पॉपुलर हो, रुना चांद। रुना, शायद। रुना, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ हिनाटा के पीछे पड़ी रहे हैं। वे बस मेरे जरिए हिनाटा का दोस्त होने का स्टेटस दिखावा चाहते हैं। शिनजी मन में, और मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता। रुना चाय डालते हुए गंभीर आवाज में, मैं हिनाटा से अलग हूं। मुझे ऐसे ऊपरी या दिखावटी रिश्ते, सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। शिनजी मन में, हुआ बोला, पॉपुलर होना भी काफी मुश्किल होता होगा। हम दोनों सच में बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। शिनजी रूना का अजीब चेहरा देखकर, है, ये कैसा अजीब, ये मेरी समस्या नहीं है वाला रिएक्शन है?
शिंजी और रुना पढ़ाई और एग्जाम्स को लेकर बात कर रहे हैं। शिंजी अब घर जाने के लिए तैयार होता है। शिंजी परेशान होकर, अगर मैंने एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं की तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। शिंजी, वैसे मुसीबत में तो मैं तब भी रहूंगा अगर मैं पढ़ाई करूंगा। रुना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ ही दोगे, सही ना? शिंजी दरवाजा खोलते हुए, बिल्कुल सही। दरवाजा खुलने की आवाज। रुना, घर जाते समय अपना ध्यान रखना। शिंजी संदेह से उसका हाथ देखते हुए, यह तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? शिंजी, वैसे हमारे घर इतनी दूर भी नहीं है जहां मुझे सच में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़े। हम सचमुच बिल्कुल बगल बगल, हम पड़ोसी में ही रहते हैं। रोना गुस्से से घूरते हुए, फिर भी रोना, तुम सच में इन सब मामलों में बिल्कुल ना समझ हो। शिन्नी, शिनजी, हाँ। रोना चौंक कर, हाँ क्या हुआ? रोना अचानक बात बदलते हुए शिंजी को कल सुबह के कचरे के बारे में याद दिलाती है। शिंजी, आ कुछ नहीं। रोना, कल सुबह जलने वाले कचरे का दिन है, बस ऐसे ही याद दिला रही हूँ। रोना मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ शिन्नी, तुम इसे कल सुबह करने की कोशिश करोगे और फिर आलस कर जाओगे, सही कहा ना? शिंजी झेंपते हुए, ओह। रोना, ओ इसलिए इसे आज रात ही सारा इकट्ठा करके बाहर निकाल देना। शिंजी, हाँ ठीक है। रोना, बाय शिन्नी, गुड नाइट। शिंजी, हाँ गुड नाइट। शिंजी अपने घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह पीछे मुड़ कर रूना के घर की तरफ देखता है। शिंजी मन में, मुझे दूसरों के कचरे को इस तरह नहीं घूरना चाहिए, लेकिन नरेशन, एक पल के लिए सब कुछ बहुत अजीब लगा। शिंजी सिर खुजलाते हुए मन में, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात मुझे परेशान कर रही थी। वह क्या थी? अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। अगली ही कड़ी में रूना अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर अंधेरे में खड्डी दिखाई देती है। वह ठीक उसी जगह खड़ी है जहां हिनाटा या शिंजी ने अपना कचरे का थैला बाहर निकाला है।